हेलो एवरीवन। पाइथन प्रोग्रामिंग सीखने की सीरीज में आज हम लोग लिस्ट का एक काफी सिंपल सा प्रोग्राम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। राइट अ प्रोग्राम व्हिच कन्वर्ट ऑल द इवन नंबर्स इन द लिस्ट टू ऑड बाय एडिंग वन। हमें क्या करना है, लिस्ट में जितने भी इवन नंबर प्रेजेंट है उसको ऑड में कन्वर्ट करना, उसको ऑड नंबर से कन्वर्ट करना, मतलब ऑड नंबर से रिप्लेस करना बाय एडिंग वन, है ना। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट कि आपके लिस्ट में अगर 10 प्रेजेंट है, 10 आपका इवन नंबर है, तो उसको हमें क्या बनाना है, 11 बनाना है, राइट। अगर 20 है तो उसको 21 करना है, 6 है तो उसको 7 करना है ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे आखिर सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ कि एलएसटी नाम का एक वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ, एक लिस्ट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ इवैल फंक्शन। इवैल फंक्शन की मदद से हम सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, एक लिस्ट क्रिएट कर ले रहा हूँ। एलएसटी इक्वल टू इवैल इनपुट एंटर लिस्ट। सिंपल सा मैसेज मैंने दे दिया। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर आई इन रेंज, यहां पे मैं क्या कर दे रहा हूं, लेन ऑफ एलएसटी, लेन ऑफ एलएसटी, राइट। ओके, यहां पे हम लोग कंडीशन डालेंगे, इफ एलएसटी ऑफ आई मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, अगर वो इवन होता है तो एलएसटी ऑफ आई उसी इंडेक्स को आपको अपडेट कर देना, उसी इंडेक्स के वैल्यू को अपडेट कर देना। एलएसटी ऑफ आई में क्या कर देना, +1 ऐड कर देना, ठीक है। फिर फाइनली आप लूप से बाहर निकल करके अपने अपडेटेड लिस्ट को क्या कर दोगे, प्रिंट कर दोगे। चलिए तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ सिंपली। तो सपोज दैट कि पहला इस लाइन को देखो, एंटर लिस्ट, तो आपने कुछ ऐसा लिस्ट आपने बनाया। पहला एलिमेंट आपने दिया 10 और सेकंड आपने ले लिया सपोज दैट कि 11 ले लिया, और नेक्स्ट आपने जो ले लिया सपोज दैट कि 26 ले लिया। नो प्रॉब्लम, ठीक है। सपोज 3 एलिमेंट हम लोग लेकर के चलते हैं, राइट। तो फॉर आई इन रेंज लेन ऑफ एलएसटी, ये जो आपका लिस्ट है एलएसटी, वेरिएबल कुछ भी ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि एलएसटी ही हो। तो ये जो आपका लिस्ट है इसका लेंथ कैलकुलेट करो, तो इसमें कितना एलिमेंट है, 1 2 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ओके, चलो सबसे पहले फॉर आई इन रेंज, यहाँ पे जब 3 आ चुका है तो आई इन रेंज आई का स्टार्ट वैल्यू क्या बनेगा सर, आई का स्टार्ट वैल्यू बनेगा 0। जब आई का वैल्यू 0 होगा तो कंडीशन हमने डाला, इफ एलएसटी ऑफ 0, है ना, इस 0 इंडेक्स पे क्या है, एलएसटी ऑफ 0, 0 इंडेक्स पे 10 है, इफ 10 मॉडुलस 2, इफ 10 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, है ना। अगर ऐसा होता है तो आपको क्या करना है, तो बिल्कुल 10 मॉडुलस 2 करो तो रिमाइंडर 0 आएगा, आएगा ना। कोई भी नंबर इवन कब होगा, जब वो एग्जैक्टली 2 से डिविजिबल हो, है ना। तो मॉडुलस ऑपरेटर आपको रिमाइंडर देता है, 2 से सॉरी 10 को 2 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 0 आ जा रहा है, कंडीशन ट्रू हो जा रहा है। ऐसा होने पे आपने क्या यहाँ पे डिफाइन किया है, एलएसटी ऑफ आई इज इक्वल टू, मतलब एलएसटी ऑफ आई, आई का वैल्यू 0 है, एलएसटी के 0 इंडेक्स पे आपको नया वैल्यू क्या असाइन करना है, एलएसटी ऑफ आई, एलएसटी ऑफ आई मतलब एलएसटी ऑफ 0 में क्या, 10, 10 प्लस 1 11, 0 इंडेक्स को अब आपको क्या कर देना, 11 से रिप्लेस कर देना है, नेक्स्ट ऑर्डर नंबर से 10 को अब हम लोग रिप्लेस कर दिए 11 से, ठीक है। तो यहाँ पे 11 हो चुका है, नो इशू। ओके, फिर से हम लोग जाएंगे लूप में, फॉर आई इन रेंज, इस बार आई का वैल्यू 1 होगा, फिर से वही कंडीशन चेक करोगे, इफ एलएसटी ऑफ 1, तो एलएसटी के 1 इंडेक्स पे क्या है, 11 है, क्या 11 मॉडुलस 2 रिमाइंडर 0 आएगा, नहीं आएगा, कंडीशन फॉल्स हो गया तो ये वाला स्टेटमेंट रन नहीं करेगा। बट हम लोग फिर से लूप में जाएंगे, फॉर आई इन रेंज, इस बार आई का वैल्यू 2 होगा। अब बताओ, इफ एलएसटी ऑफ 2, 2 वाले सेकंड वाले इंडेक्स में क्या है, 26 है, तो क्या 26 मॉडुलस 2 रिमाइंडर 0 होगा, बिल्कुल होगा, कंडीशन ट्रू हो गया। तो फिर से हम लोग ये काम करेंगे, है ना। देखो 1 वाला इंडेक्स में जो है 11 है ना, वो तो वैसे ही का वैसे ही रह गया, उसमें हमने कोई भी चेंजेस नहीं किया, ठीक है। अब हम लोग आ गए एलएसटी ऑफ 2, तो एलएसटी ऑफ 2 मतलब सेकंड इंडेक्स पे अब आप नया वैल्यू क्या असाइन करना चाहते हो, क्या अपडेट करना चाहते हो, एलएसटी ऑफ 2 में हम लोग क्या लाना चाहते हैं, एलएसटी ऑफ आई, आई का वैल्यू 2 है, तो एलएसटी ऑफ 2 का वैल्यू उठ कर आएगा क्या, 26, और उसमें +1 कर रहे हो, मतलब 27 जो है जाकर के असाइन हो जाएगा सेकंड इंडेक्स में, लिस्ट के सेकंड इंडेक्स में। तो ये क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 26 + 1 27। तो नया जो अपडेटेड लिस्ट बनेगा हमारा वो क्या होगा, 11,11,27, ठीक है। फिर से अगर आप लूप में जाओगे तो फॉर आई इन रेंज, इस बार आई का वैल्यू 3 पॉसिबल नहीं है, बिकॉज 3 इज द स्टॉप वैल्यू। ओके, तो ये लूप जब फॉल्स हो जाएगा तो प्रिंट एलएसटी,
अब फाइनल अपडेटेड लिस्ट को प्रिंट करो, क्योंकि लिस्ट म्यूटेबल होता है, तो इन द सेम मेमोरी लोकेशन उसी प्लेस पे, है ना, इसके एलिमेंट अपडेट हो सकते हैं, इसके एलिमेंट्स में हम लोग चेंजेस कर सकते हैं, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, काफी सिंपल सा लॉजिक था, कोड था। अब हम लोग आगे देखते हैं। इसको सिंपली पहले हम लोग रन करके देखते हैं कि सही आउटपुट आता भी है या नहीं, राइट। ओके, तो चलिए हम लोग सेमी इनपुट लेते हैं, सेमी लिस्ट हम लोग इनपुट लेते हैं यहाँ पे, जो मैंने एग्जांपल में लिया है। तो मैंने एग्जीक्यूट कर दिया है, स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद 10 कॉमा 11 कॉमा 26 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। और आप देखो, आपका 10 जो है 11 से रिप्लेस हो चुका है, ऑड नंबर से। 11 तो ऑलरेडी ऑड था तो वैसे ही रह जाएगा। 26 आपका इवन नंबर था तो वो 27 बन चुका है, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको स्टिल कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।